नया नया मुल्ला ज़्यादा अल्लाह अल्लाह करता है। जुमा 8 दिन पहले यहाँ का कन्वर्टेड मुसलमान, एक्स हिंदू मुसलमान, सऊदी अरब के मुसलमानों को क्या कह रहा, वहाँ के प्रिंस बिन सलमान को क्या कह रहा, महामार को कह रहे गद्दार है, ये नकली मुसलमान है, ये जो है ईरान के खिलाफ है और अमेरिका का साथ दे रहा है। यहाँ का जितना भी मुसलमान है, भारतीय मुसलमान, वो सब एक्स हिंदू है। तो एक्स हिंदू है, मैं भी एक्स हिंदू हूँ। जितने यहाँ के भारतीय मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं। तो इनको तो भारत माता की जय और वंदे मातरम का एक्स हिंदुओं को विरोधी नहीं करना चाहिए। एक्स हिंदुओं को अगर वो भारत माता की जय का विरोध कर रहे हैं और वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, वो अपने पूर्वजों का विरोध कर रहे हैं। उनको तो जय श्री राम का भी विरोध नहीं करना चाहिए। आज मुसलमान कहीं भी पूरी दुनिया में जलील जो बदनाम हो रहा है, बेइज्जत हो रहा है, मुसलमान अपने कारनामों की वजह से हो रहा है। न उसमें भाजपा का कोई मामला है। आप ईरान में देख लीजिए, आप जो है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान में देख लीजिए, वहाँ कौन सी आरएसएस और भाजपा है? क्या वहाँ योगी जी हैं? क्या वहाँ मोदी जी हैं जो उनको परेशान करें? मुसलमान तो मुसलमान ही एक दूसरे को मार रहा है, खुद बेइज्जत हो रहा है, जलील हो रहा है, दुनिया में हाहाकार मच रही है। देखिए, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ। आप 2 दिन पहले ही देख लीजिए, जेवर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी उद्घाटन किया 2 दिन पहले ही। ये विकास का काम है, विकास बोलता है। रैपिड ट्रेन मेरठ से लेकर दिल्ली चलाई जा रही है। ये किस सरकार में हुआ? जब डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी। मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही है, चालू हो गई है मेरठ से लेकर के दिल्ली तक। और जितना विकास उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 9 सालों में हुआ है, मैं कहता हूँ पिछले 75-77 सालों में इतना विकास नहीं हुआ है। हर जगह सड़कों के जाल बिछा दिए गए हैं, पुल बना दिए गए हैं, सिंचाई के लिए भी काम किया जा रहा है, यानी कि किसानों के लिए भी काम किया जा रहा है, गरीबों के उत्थान के लिए भी काम किए जा रहे हैं। तमाम योजनाएं सबको दी जा रही हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं लाई जा रही हैं। तो विकास के मुद्दे पर जो है तीसरी बार 2027 में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार, जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में शपथ ली है प्रधानमंत्री की, ऐसे ही यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेंगे। आपने इतने फायदे गिना दिए कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन वहीं अखिलेश यादव तो एक भी चीज नहीं मानते हैं। वो तो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं। और जो आपका समुदाय है वो भी थोड़ा खिन्न नजर आता है, वो भी कहते हैं कि यार ये क्या ही कर रहे हैं। तो क्या इस बार लगता है कि वो सारा जो एमवाई का पूरा एक संतुलन है वो अखिलेश यादव बैठा पाएंगे आप लोग के जरिए? नहीं, ऐसा है, वो पीडीए बना जा रहे हैं, यानी कि गठबंधन, या उसको बोलते हैं ठगबंधन। ठगबंधन इन्होंने 2022 में भी बनाया था, लेकिन वो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। लोग इनको जान गए हैं, ये समाजवादी पार्टी हो, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बसपा हो, और चाहे कोई भी हो विपक्ष पार्टी, अब उनका ढर्रा चलने वाला नहीं है। पब्लिक जान गई है, क्योंकि बहुत विकास किया है, लोगों का उत्थान हुआ है। और ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो आपकी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बसपा हो। हमेशा इन्होंने मुसलमानों के दिलों में दहशत पैदा करके कि भाजपा आ जाएगी, आरएसएस आ जाएगी, उनके दहशत पैदा करके दिल और दिमाग में हमेशा अपना उल्लू सीधे किया, उनके वोट हासिल करने का काम किया है। अब मुसलमान समझ चुका है कि अब हमेशा कुछ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि 2000 आपके उससे 17 से लेकर के 2026 चल रहा है। पिछले 9 साल से उत्तर प्रदेश सरकार में है भारतीय जनता पार्टी, और आपके केंद्र में भी 2014 से लेकर के अब तक कांग्रेस आपकी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, ना कोई अन्याय मुसलमानों के साथ कहीं हुआ है।
आप जैसे आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों के साथ कुछ नहीं हुआ, मुस्लिम तो ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ भेदभाव करते हैं, अखिलेश यादव भी ये मानते हैं, तो क्या ये पॉलिटिकल जहर मुसलमानों के अंदर भरा जा रहा है किसी पार्टी विशेष के द्वारा? ये उकसाने का काम कर रहे हैं। मैं भी तो मुसलमान ही हूँ बहन। भाई ये सब जो है उकसाने का काम करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को बहकाते हैं, फुसलाते हैं, बहका करके फुसला करके उनको उकसा करके वोट हासिल करने का काम करते हैं और कुछ नहीं। मुसलमान का उल्लू बनाते हैं। इसके अलावा ये तमाम पीढ़ी और ये जितने भी गठबंधन ठगबंधन है, ये तमाम बेवकूफ़ बनाने का काम मुसलमान का करते हैं। मुसलमान बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं मुसलमान बेवकूफ़ नहीं बनेगा। यहीं तो जब धुरंधर मूवी आई, अतीक अहमद को थोड़ा सा दिखा दिया गया, तो उसमें अबू आजमी और जिस तरीके से ओवैसी और सब कूद के आए कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। ये बीजेपी आरएसएस का एक एजेंडा है, उन्होंने पैसे दिए, मूवी बनवाई, अब मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मुसलमान इतना इनोसेंट है कि उसको कोई भी बदनाम कर देगा और वो इतनी आसानी से मान जाएंगे? आज मुसलमान कहीं भी पूरी दुनिया में जलील जो बदनाम हो रहा है, बेइज्जत हो रहा है, मुसलमान अपने कारनामों की वजह से हो रहा है। न उसमें भाजपा का कोई मामला है। आप ईरान में देख लीजिए, आप जो है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान में देख लीजिए, वहाँ कौन सी आरएसएस और भाजपा है? क्या वहाँ योगी जी हैं? क्या वहाँ मोदी जी हैं जो उनको परेशान करें? मुसलमान तो मुसलमान ही एक दूसरे को मार रहा है, खुद बेइज्जत हो रहा है, जलील हो रहा है। दुनिया में हाहाकार मच रही, जितने खाड़ी देश हैं, मुस्लिम देश हैं, और यहाँ का मुसलमान शांति की ज़िंदगी जी रहा है। जितना सुकून और जितना अच्छा वातावरण भारत के अंदर है और सुकून से और सुरक्षित है मुसलमान, इतना पूरी दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मुझे भारत से, हिंदुस्तान से सुकून की ठंडी हवाएं आती हैं, यानी कि सुकून है। और वाकई आज भी सुकून है भारत के अंदर। जितना सुरक्षित मुसलमान भारत के अंदर है वो किसी भी देश में नहीं है। जहाँ खालिश मुसलमान है, खाड़ी देश है, इस्लामिक देश है, वहाँ भी मुसलमान सुरक्षित नहीं है। यही नहीं पता कि कब किधर से बम फट जाए और आतंकवादी आकर आदमी हमला कर दे। तो सर, इसी देश में जो रहते हैं, जैसे अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आज़ाद, रावण है, जैसे अभी वंदे मातरम की बात हो जाती है, तो वो लोग बोलने से कहते हैं कि अरे आप प्रेशराइज नहीं कर सकते, सबकी अपनी इच्छा है, सेकुलर बनाने की कोशिश करते हैं और उन्हीं का वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल भी कर लेते हैं, खासकर मुस्लिम वोट बैंक का। देखिए, भारत माता की जय और वंदे मातरम के जो विरोध करने वाले लोग हैं वो जिन्नावादी लोग हैं। जिन्नावादी यानी कि जिन्ना ने भी वंदे मातरम का विरोध किया था, और जिन्ना जैसे लोगों ने और नेहरू जी ने भारत का विभाजन कराया था। तो ये जिन्नावादी लोग हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, किसी भी पार्टी के रूप में बैठे हैं राजनीतिक दल में, सब जिन्नावादी लोग हैं। और यहाँ का जितना भी मुसलमान है, भारतीय मुसलमान, वो सब एक हिंदू है। तो एक हिंदू है, मैं भी एक हिंदू हूँ। जितने यहाँ के भारतीय मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं। तो इनको तो भारत माता की जय और वंदे मातरम का एक हिंदुओं को विरोधी नहीं करना चाहिए। समझ गए? तो एक हिंदू मानते नहीं ना, सनातनी हिंदू तो अपने आप को सनातनी मुस्लिम भी नहीं मानते हैं। तो ये तो स्वीकार करनी पड़ेगी ना, जो सच्चाई है वो तो स्वीकार करनी पड़ेगी। जगह बाट से पूछ लीजिए, कोई भी जगह बाट आते हैं वो हमारे को बताते, राजस्थान से आते हैं कि भाई ये तमाम यहाँ के जो भारतीय मुसलमान हैं वो सभी जो हैं उनके पूर्वज पहले हिंदू ही थे। ये एक्स हिंदू है यहाँ के भारतीय मुसलमान। जितने भी मुसलमान हैं वो तमाम एक्स हिंदू हैं भारत में रहने वाले। और एक्स हिंदुओं को अगर वो भारत माता की जय का विरोध कर रहे हैं और वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, वो अपने पूर्वजों का विरोध कर रहे हैं। इनको तो जय श्री राम का भी विरोध नहीं करना चाहिए। भाई जय श्री राम जो है हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। हम कहाँ से आए हैं? इस्लाम जो धर्म आया है वो 1400 साढ़े 1400 साल पहले कहाँ से आया? अरबी मुल्क से आया। यहाँ तो हमेशा हिंदू ही रहते थे। 5-6 हजार साल से सनातन धर्म यहाँ पर चला आ रहा है। तो हमारे पूर्वज कौन हुए? सब हिंदू ही हैं। और ये तो 4-5-7 पीढ़ी पहले आप देखोगे तो आपके जो है दादा परदादा के नाम हिंदू ही मिलेंगे। आप देख लीजिए, जगह बाट से मालूम करिए। आप हरिद्वार में जाकर पोती खुलवाइए, कोई रामपाल सिंह मिलेगा, कोई समरपाल सिंह मिलेगा, कोई कंवरपाल सिंह मिलेगा, कोई ठाकुर भवानी सिंह मिलेगा, कोई ठाकुर यशपाल सिंह मिलेगा।
कोई विनोद शर्मा मिलेगा, कोई पंकज शर्मा मिलेगा, कोई रोहित त्यागी मिलेगा। तो इस तरह के नाम वहाँ पर मिलेंगे। जो हमारे पूर्वज हैं 5-7 पीढ़ी पहले जो कन्वर्ट हुए हैं, वो सब हमारे जो पूर्वज थे वो सब हिंदू ही थे। अच्छा, आप तो ये कहना चाह रहे हैं जो नया नया मुल्ला होता है वो ज्यादा अल्लाह अल्लाह करता है, ये तो वही बात हो गई। लेकिन अभी ऐसे अखिलेश यादव की बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक को हमेशा साधते हैं। अब जैसे आप देखिए कि MY समीकरण लेके आए जिसमें मुस्लिम यादव, PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लेके आ गए। अब इन्होंने भी तो वोट की राजनीति, कहते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान एक पार्टी कर रही है, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जैसे उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है। लेकिन ये लोग भी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या आप लोग समझते हैं कि वही काम कर रहे हैं? देखिए, आपने कहा कि नया नया मुल्ला ज़्यादा अल्लाह अल्लाह करता है। जुमा 8 दिन पहले यहाँ का कन्वर्टेड मुसलमान, एक्स हिंदू मुसलमान, सऊदी अरब के मुसलमानों को क्या कह रहा, वहाँ के प्रिंस बिन सलमान को क्या कह रहा, महाम बादशाह को कह रहे गद्दार है, ये नकली मुसलमान है, ये जो है ईरान के खिलाफ है और अमेरिका का साथ दे रहा है। उसको ये बता रहे जहाँ से इस्लाम धर्म का हाँ, वहाँ उसका जो है उजागर हुआ, वहाँ से चला है इस्लाम धर्म, यानी कि उसको वहाँ के जो है वो जुमा 8 दिन पहले जो यहाँ का कन्वर्टेड मुसलमान है, एक्स हिंदू, उनको नकली बता रहा है। तो आपकी बात से ये नया नया मुल्ला ज़्यादा करता है अल्लाह अल्लाह, तो ये वाकई वहाँ जो है उसको नकली मुसलमान बता रहे हैं। और जो अपना आप जो हैं एक्स हिंदू हैं वो अपना आप को असली मुसलमान बता रहे हैं। तो ये आप भी मानते हैं कि क्या एक ही पार्टी जो योगी आदित्यनाथ है वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, या सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी, क्योंकि एक बड़ा तबका कांग्रेस पार्टी के साथ मुसलमानों का है, अखिलेश यादव के साथ भी वही है, क्योंकि जैसे एक होता ना कि इनकी बातें ज्यादा सुनी जाती है, मुसलमानों का ऐसा भरोसा है। क्या वो भरोसा धीरे धीरे बदल रहा है, वो रुख योगी आदित्यनाथ की तरफ जा रहा है? बिल्कुल बदल रहा है। हर चुनाव में वोट की अधिकतर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ना शुरू हो गया है। पहले कम पड़ता था, अब ज़्यादा लोग दे रहे हैं। लोग उनसे भी परेशान हुए हैं। अखिलेशुद्दीन जो है मुसलमानों का हमदर्द बनते हैं। समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, ये सब जो है मुसलमानों का हितैषी होने का दावा करते हैं, लेकिन ये मुसलमानों के असली दुश्मन है। आज मुसलमान जो बर्बाद और परेशान हुआ है, जितना भी हुआ है, उसकी आर्थिक कमज़ोर जो करने वाले हैं, आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने वाली वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। आज मुसलमान का उत्थान हो रहा है भारत के अंदर। वो कैसे हो रहा है? क्योंकि मुसलमान गरीब था, आयुष्मान कार्ड सबसे ज़्यादा इसके बनाए गए, राशन कार्ड इसके बनाए गए, क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाला अधिकतर मुसलमान पाया गया। मैं तो कहता हूँ जैसे देवबंद हुआ, सहारनपुर हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, गाजियाबाद हुआ, मुरादाबाद हुआ, बिजनौर हुआ, बागपत हुआ, शामली हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, इन तमाम ऐसे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, जहाँ मैं रहता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वहाँ 50-52% मुसलमान हैं और वो अधिकतर गरीब थे। तो जब योजनाएं आई, जैसे आवास आए, तो एक एक शहर में जब वो सर्वे हुआ तो वहाँ का जो ठाकुर था, वहाँ का जो ब्राह्मण था, वहाँ का जो त्यागी था, गुज्जर था, जाट था, वो संपन्न परिवार थे। अब गरीबी की जो रेखा है उसे नीचे यापन करने वाले ज़्यादातर मुसलमान थे। तो मकान किसके ज़्यादा बने? मुसलमानों के बने, एक हिंदुओं के बने। लाभ किसको हुआ? उनको हुआ। राशन कार्ड उनके बने हैं। जितनी भी योजनाएं हैं जनहित की, वो तमाम योजनाओं का फ़ायदा ज़्यादातर एक्स हिंदू यानी कि मुसलमान उठा रहा है। मुसलमान उठा रहा है। अभी नए नए नेता पैदा हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण, वो भी समाज को बांट रहे हैं, दलितों को बांट रहे हैं। दलितों में कह रहे हैं कि वो एथीस्ट बन गए हैं, बेसिकली वो भगवान को नहीं मानते हैं। कुछ दलितों को भी उसमें बहला फुसला रहे हैं और वो ज़्यादातर कहीं ना कहीं आपके समुदाय का साथ देते हुए नजर आते हैं। अब एक संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उसका फायदा मतलब अखिलेश यादव को मिलेगा, या योगी आदित्यनाथ का 2027 में जो कमबैक होगा वो एक तरफा फिर से होगा? कैसा लग रहा है? उत्तम नगर में जिसकी हत्या हुई है वो क्या दलित नहीं था? दलित था ना। यहाँ आए हैं, वो शोक व्यक्त किया है, क्या वो दलित नहीं था? ये भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कभी अब्दुल नाराज ना हो जाए, कभी मुसलमान नाराज ना हो जाए, क्योंकि उन्हें मुसलमानों के वोटों की जरूरत है? उनको आना चाहिए था ना। भाई यहाँ पर गलत हुआ है उत्तम नगर में, उस बेचारे की तरुण की हत्या,
त्योहार के दिन कर दी गई है बेगुनाह, तो उसको आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए। तो ये इस तरह के लोग किसी के भी हितोषी नहीं है, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और वो यह अपना वो चाहते हैं कि भाई जैसे दलितों का मसीहा बन करके मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बन जाऊं, लेकिन उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। मुंगेरी लाल के सपने वो देखता रहे। क्या मुसलमान इन सब में बेवकूफ़ बन रहा है और ये लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं? बिल्कुल, मुसलमानों एक ज़्यादातर अनपढ़ कौम है मुसलमानों में, उनको बहकाते फुसलाते हैं। अब जैसे आप ये देखिए, पहले तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ था, बिल पारित हुआ था। अभी 2-4 दिन पहले ही गुजरात में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी शॉर्टकट में बोलते हैं, वहाँ की विधानसभा में यह बिल पारित हुआ। मैं उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं कहता हूँ कि हर प्रदेश में यह बिल पास होना चाहिए। इसमें क्या है, 2 तरह के कानून हमारे देश में हो रहे हैं आज के टाइम में। एक यानी कि क्रिमिनल लॉ और एक सिविल लॉ। क्रिमिनल में यह आता है, जैसे अगर किसी ने कोई हत्या कर दी, चोरी कर ली, तो वो क्राइम में आता है, वो सबके लिए सजा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, कोई भी हो। और हमारे देश में सिविल जो कानून बने हुए हैं 2 तरह के बने हुए हैं। अगर कोई तलाक दे दे मुसलमान तो दूसरी शादी कर लेता है, 2 कर लेता है, 3 कर लेता है, 4 कर लेता है, हैं? बिना तलाक दिए भी कर लेता है और तलाक देकर भी कर लेता है। बिना तलाक किए वो 3-3 शादियां कर लेता है, यानी कि जो बेचारी पहली शादीशुदा उसके निकाह में आई हुई है उसके छाती पर ला करके सौतन बिठा देता है। ऐसा हिंदू धर्म में नहीं है। अगर दूसरी शादी करेगा तो उसको सजा मिलेगी, 7 साल की सजा है, कानून उसको सजा देगा। और अगर वो करता भी है तो पहली वाली को तलाक देनी पड़ेगी, और पहली वाली को तलाक देगा तो उसको गुजारा भत्ता और तमाम चीज़ें देनी पड़ेगी। और मुसलमान जो है वो इस तरह करता नहीं। हिंदू धर्म में एक पति एक पत्नी, और मुसलमानों में एक पति 4 पत्नी है। और जब उसका जी करे उसको तलाक दे दे और तलाक देने के बाद उसको जो है 4 महीने 10 दिन इद्दत में बैठना पड़ता है और फिर उसका हलाला होता है। तलाक कौन दे रहा है? मर्द दे रहा है। हलाला किसका हो रहा है? हलाला किसका? औरत का हो रहा है। मैं कहता हूँ हलाला उस मर्द का होना चाहिए ना जो तलाक दे रहा है। उसकी क्या गलती है बेचारे की? जो हलाला कर रहा है, करवा रहा है, मैं कहता हूँ हलाला तो उसका होना चाहिए, उस मुसलमान का जो मुसलमान उस बेचारी बहन बेटियों को तलाक देता है, हलाला उसका होना चाहिए। अभी यूसीसी की आपको जिक्र किया, हाँ, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ भी यूसीसी जल्द ही लागू करेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले यह बिल पारित किया जाए, बल्कि पूरे भारत में यूसीसी लागू किया जाए, यानी कि एक देश एक कानून। और यहाँ पे क्या है भाई, 2 कानून बन रहे हैं। ज्यादा प्रॉब्लम आपके समुदाय के लोगों को ही होगी और अभी भी विपक्षी पार्टियां यही कह रही हैं कि बहका रहे हैं। सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से, समान नागरिक संहिता कानून पास होने से हमारी मुस्लिम बहन बेटियों का ही सबसे ज़्यादा फायदा है। तलाक का मामला जो है वो तलाक का बिल पहले ही पास हो गया था, अब आपका आ गया है बाल विवाह। मुसलमानों में क्या है कि 15 साल की लड़की को भी शादी कर देते हैं, यानी कि पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से 15 साल उसको जायज़ माना जाता है और देश के कानून के हिसाब से उसको नाजायज़ माना जाता है। और हिंदू धर्म में 18 साल के बाद ही शादी होती है, लेकिन मुसलमानों में 15 साल की लड़की की शादी कर देते हैं। ये तो अभी भविष्य की गोद में है, लेकिन 2027 का जो समीकरण आपको कैसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी या मायावती या चंद्रशेखर आजाद रावण जो अभी नए नए नेता पैदा हुए हैं, क्या लगता है कि किसका समीकरण 2027 में ज्यादा मजबूत रहने वाला है? देखिए, मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है और श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी की ली। अखिलेश यादव क्या डिजर्व नहीं करते हैं? क्या अखिलेश यादव क्यों नहीं लेंगे? अखिलेश यादव कैसे बन जाएंगे? अखिलेश की सरकार में
कितने उनके जनप्रतिनिधि घर के होते हैं, चाचा भी, भतीजा भी, भाई का लड़का, ताऊ का लड़का, 15-20 घर के ही जनप्रतिनिधि हो जाते हैं। और फिर वो उत्तर प्रदेश में एक जाल फैला देते हैं, जिले बांट लेते हैं, 10 जिले, 5 जिले उसको दे दिया, 10 जिले उसको दे दिया, फिर उसको उस जिले को लूटने और खसोटने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी ने, उसके जो मालिक हैं, उन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश की जनता को लूटने का, खसोटने का काम किया है, कभी विकास का काम किया ही नहीं उन्होंने। कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल भी नहीं लग रहा। कांग्रेस का तो वजूद ही खत्म हो गया है। पप्पू भाई बेचारे अपना दिल बहलाने को घूमते फिरते रहते हैं। कांग्रेस का तो जैसा हाल बिहार में हुआ है, ऐसा ही उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है 2027 में। देखिए 2027 का समीकरण सर ने बता दिया क्या होने वाला है। हालांकि अभी इलेक्शन आते आते और उत्तर प्रदेश की जो सियासत है गरमाने वाली है, लगातार नए नए इसमें और बिंदु निकल कर आएंगे और दिखेगा कि आखिरकार इस बार योगी आदित्यनाथ का कमबैक होगा या अखिलेश यादव फिर से अपनी सत्ता का परचम लहराते हुए नजर आएंगे। आपको क्या कुछ लगता है जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।